लाइफ थ्रू जीसस मिनिस्ट्रीज की तरफ से सबको जय मसीह की। अजीजों, हम इस बात पे गौर कर रहे हैं कि हम खुदा के वादों को कैसे हासिल करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने देखा कि खुदा के वादों को अपनाने के लिए ईमान की ज़रूरत है, और हमने ईमान किसी इंसान या किसी जगह या किसी रस्म में नहीं बल्कि ज़िंदा खुदा में करना है। उसमें करना है जो सारी कायनात को, ज़मीन आसमान को बनाने वाला है, खुदावंद यीशु मसीह। हमको यकीन होना चाहिए कि खुदा भला है, that God is good and He is the source of all goodness। और खुदा के जो प्लान्स हैं हमारी ज़िंदगियों के लिए वो हमेशा अच्छे हैं, और हमको यकीन होना चाहिए कि खुदा हमसे बेहद मोहब्बत करता है, और इस मोहब्बत का सबूत खुदा ने दिया है अपने बेटे खुदावंद यीशु को हमारी खातिर कुर्बान करके। और हमको यकीन होना चाहिए कि खुदा वो है जो हर नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर सकता है। Nothing is impossible with God. It can be impossible with man, but for God all things are possible. We must believe this. और फिर हमने ये भी देखा कि अगर हम अपने ईमान को पक्का करना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो फिर ज़रूरी है कि हम खुदा के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ें, सुने और समझें। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम है, खुदा सच है, खुदा का कलाम सच है, और जितना ज़्यादा खुदा का सच हमारे ज़हनों में, हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में आएगा उतना ही ज़्यादा हमारा ईमान पक्का होगा। अगर खुदा ने कहा है तो फिर वो ज़रूर करेगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम यकीन करें कि वो कर सकता है और शक ना करें। बाइबल मुकद्दस याकूब के खत के पहले चैप्टर में इस तरह लिखा है, मगर ईमान से मांगें और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। और आज हम देखेंगे कि हम खुदा के वादों को कैसे अपना बनाते हैं। जो भी हमारी ज़रूरत है, जो भी हमारी मुश्किल है, उसी हालात, उसी सिचुएशन के लिए हम खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस से वादे ढूंढते हैं, और ज़रूरी है कि हम उन वादों पर यकीन करें। फिर खुदा के पाक रूह, खुदा के पवित्र आत्मा की मदद से हम उन वादों पे गौर करते हैं, उनको समझते हैं, उनको याद भी कर सकते हैं, और फिर उनको खुदा के आगे लाते हैं। और फिर हर रोज़ उन वादों का हम इकरार करते हैं, सिर्फ अपने दिल में नहीं बल्कि अपने मुंह के साथ हर रोज़ उन वादों का हम इकरार करते हैं। बाइबल मुकद्दस में हिब्रूज यानी कि इब्रानियों के खत के चैप्टर 4 आयत 12 में ये लिखा है कि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर है और हर एक दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है। अज़ीज़ों, जब हम खुदा के कलाम को अपनी दुआ बना लेंगे तो फिर हम खुदा के साथ एक ज़िन, एक मन हो जाते हैं अपनी मुसीबत, अपनी ज़रूरत के लिए, और फिर खुदा की अपनी कुव्वत हमारे लिए काम करती है। खुदा के वादे ही हमारी दुआओं का जवाब होते हैं। जब हम खुदा के वादों को अपनी दुआ बना लेते हैं तो फिर हमको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी दुआ का जवाब क्या होगा या तो हमारी दुआ का जवाब आएगा कि नहीं, इसलिए कि खुदा का वादा ही हमारी दुआ का जवाब होता है। जब हम खुदा के वादों पर फोकस करेंगे तो फिर वही वादे हमारी दुआ को शेप देंगे और हमारी दुआ को मोटिवेट और डायरेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करें हमें किसी बीमारी से शिफा की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, तो फिर हम बाइबल मुकद्दस से वो वादे ढूंढेंगे जो शिफा का जिक्र करते हैं। जैसे कि पहले पतरस चैप्टर 2 में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के मार खाने से तुमने शिफा पाई।
तो फिर हम ये दुआ करेंगे कि खुदावंद यीशु तेरा शुक्र है कि तुम्हारे मार खाने से मैंने शिफा पाई, और हर रोज़ इस वादे का इकरार करेंगे। जब हम खुदा के वादों को अपनी दुआ बना लेते हैं तो फिर हम खुदा की ही मर्ज़ी की दुआ करते हैं। बाइबल मुक़द्दस यसाया चैप्टर 55 आयत 11 में खुदावंद ये कहते हैं, उसी तरह मेरा कलाम जो मेरे मुंह से निकलता है होगा, वो बेअंजाम मेरे पास वापस ना आएगा, बल्कि जो कुछ मेरी ख्वाहिश होगी वो उसे पूरा करेगा और उस काम में जिसके लिए मैंने उसे भेजा मुवस्सर होगा, यानी कि असर करेगा। अजीज़ों, बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदा के वादों को अपना के अपने हालात बदले हैं, बीमारियों से शिफा पाई है, बरकतें पाई हैं। बाइबल मुक़द्दस खुदा के वादों से भरी हुई है। हर ज़रूरत, हर मुसीबत के लिए कोई ना कोई वादा है। जब हम खुदा के वादों को अपनाना सीख जाएंगे, उन पर यकीन करना सीख जाएंगे, तो हम यकीनन बार बार खुदा का हाथ अपनी ज़िंदगियों में देखेंगे। और आखिर में हम बाइबल मुक़द्दस का सबसे अहम, सबसे कीमती वादा जो है उसको देखेंगे। यसाया चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है, अब खुदावंद फरमाता है, आओ हम मिलके हुज्जत यानी कि बाइस करें। अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमजी हों, वो बर्फ़ की मानद सफ़ेद हो जाएंगे, और हर चंद वो अर्गवानी हों तो भी ऊन की मानद उजले या साफ हो जाएंगे। One of my favorite verses, come now, let us settle the matter, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. और यूहन्ना की इंजील चैप्टर 3 आयत 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। For God so loved the world that he gave his one and only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish, but have eternal life. अज़ीज़ों, बाइबल बताती है कि हर एक इंसान में गुनाह है, पाप है, कि कोई ऐसा नहीं है जो रास्तबाज हो या नेक हो। बीमारी, लानत, मुसीबत, ये सब पाप की वजह से है। इन चीज़ों की जड़ पाप है, गुनाह है। ये सच है कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमको शिफा मिलती है, शैतानी कुव्वतों से, लानत से रहाई मिलती है। हर बरकत दुनियावी और रूहानी हमको खुदावंद यीशु के नाम में मिलती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए खुदावंद यीशु ने अपनी जान कुर्बान की, वो है गुनाहों की माफ़ी, कि हम गुनाहों से छुटकारा पाएं और स्वर्ग में, फिरदौस में खुदा के साथ हमेशा के लिए रहें। बाइबल बताती है कि अगर हम में पाप है, हम में गुनाह है, तो हम खुदा के पास कभी नहीं जा सकते। लेकिन खुदा वादा करते हैं कि हमारे गुनाह बर्फ़ की तरह साफ हो जाएंगे और हम हमेशा के लिए अबदी ज़िंदगी स्वर्ग में पाएंगे, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, उसको अपना मुक्तिदाता और अपना खुदा कबूल करेंगे। अजीज़ों, खुदा ने तो हमको अपने वादे दे दिए हैं, अब उनको अपनाना हमारा काम है। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और हम सबको तौफीक दे कि हम उसकी बरकतों से ज़्यादा उसको ढूंढें, उसको चाहें जो बरकतें देने वाला है। जय मसीह की।
ਆइए ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਦੀ, ਸਾਰਾ ਛਲ, ਕਪਟ, ਖਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗਰ ਆਤਮਕ ਅਤੇ ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋਚ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਧਦੇ ਜਾਓ। ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਪਰੰਤੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਕ ਘਰ ਉਸਾਰਦੇ ਜਾਓ, ਭਈ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਕ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਯੋਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮੋਲਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਮੋਲਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਰੱਦਿਆ, ਸੋਈ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਸਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੋਕਰ ਦਾ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾਣ ਦੀ ਚਟਾਨ। ਉਹ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਠਹਿਰਾਏ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੰਸ਼, ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੰਡਲੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਖਾਸ ਪਰਜਾ ਹੋ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਿਆਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਚਰਜ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰਜਾ ਹੀ ਨਾ ਸਾਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਸਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਹਿਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੇਕ ਰੱਖੋ, ਭਾਈ ਜਿਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਿਆਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਈ ਕੁਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਉਂ ਹੈ, ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਜਾਣੋ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਹੇ ਨੌਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਨਿਰੇ ਭਲਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸੀਲਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੜੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਧੀਰਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੱਦੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਮਿਤ ਦੁੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੈੜ ਉੱਤੇ ਤੁਰੋ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲਸ਼ਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ,
ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਯਥਾਰਥ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੱਲ ਜੀਵੀਏ। ਉਸੇ ਦੇ ਮਰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਏ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਅਯਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਆਏ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਆਮੀਨ।